हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगरदानी प्रकारदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात की भक्तिमय पवित्र धरा सूरत नगर, जिसमें भगवान शंकर की यह पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मन कथा में रमता है, फिर कहीं चले जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में फिर नयन भगवान में लगते हैं, मालूम पड़ा फिर वो भटक जाते हैं। और पूरी इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और एक मन है। आज साउंड अच्छा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत बहुत। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। इसमें नयन और मन ये 2 मूल। जैसे गाड़ी में गियर लगता है और गियर लगते ही गाड़ी कहीं फिर कहीं फिर कहीं चली जाती है, मन में भी गियर लगता रहता है। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, कथा सुनने के लिए विराजमान हो, कथा सुन रहे हो और थोड़ी देर में मालूम पड़ा फिर कोई निकल कर गया तो मन वहां चले गया। कोई तुम्हारे पास में बैठकर बात कर रही हो तो मन वहां चले गया। इसलिए शायद कीर्तनकारों ने गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। आप इसको जितना काबू में करना चाहेंगे ये उतना उतना भटक जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री को नयन और संत को मन थोड़ा काबू में रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत साधु गुरुजन तपस्वी जन साधक उपासक अपने मन को काबू में रखे। आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नयन को भी काबू रखना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, ना जाने वो कहते एआई का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या हो गया, ना जाने वो कहते एआई का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में आएगा। पर अपने नयन को काबू में रखिए। आप खुद देख लो, अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मिल आती है आपके पास में? जम के तो बोलो, आती है। प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी, राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी, सनातन को जगाने की कितनी रील देखी, संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी। यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी, देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आई बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील देखी। कारण क्या है? क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नज़ारे दिखाना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमने अपने नयनों को काबू में नहीं रखा।
जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पुता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है। हमें किसी से बात, हमें केवल शिव से बात, शंकर से। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियां और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर देंगे, और जो सूरत के नहीं है वो भी उत्तर जरूर देंगे। तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई, और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से बोलो, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो, तो उसको बुरा लग रहा है। उसको बुरा लग रहा है, पति को भी बुरा लग रहा है, पत्नी को भी बुरा लग रहा है। बस यही शिव कथा है। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो। शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए आए, तुम मेरे लिए आए। और जिस दिन आपने अपना मन और नयन दोनों भगवान शंकर को दे दिया, जिस दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया, ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर नहीं। यहां एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी दोनों किडनियां फेल हैं, लीवर फेल है, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यारा की रहने वाली हूं। मेरा 10 साल का बेटा तेजस अनिल चौधरी, उसे एक दिन अचानक बहुत तेज बुखार आया। फिर हम उसे तुरंत नंदुरबार के सुषण हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ डॉक्टरों ने रिपोर्ट निकाली। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उसकी दोनों किडनियां बंद हो गई हैं, उसका लीवर काम करना बंद कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि इसको तुरंत सूरत ले जाओ। हम उनको सूरत लेकर आए, एम्बुलेंस से सूरत के INS हॉस्पिटल में ले गए। नंदुरबार से सूरत तक मेरा बेटा न देखता था न बोलता था, पूरी तरह से जैसे कि शरीर में प्राणी नहीं थे, ऐसा लग रहा था। लाते से ही इतना सब देखते हुए उसको ICU में डाला गया। हालत इतनी खराब थी कि दोनों किडनियां, लीवर सब काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टरों ने कहा, चेकअप चालू हुआ। हम लोग नंदुरबार से निकल गए, भगवान का नाम लेते 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 हॉस्पिटल पहुंच गए। गुरुजी, उसे ICU में रख दिया गया, इलाज चालू कर दिया गया। बेटा अकेला था, हम सब बाहर थे। डॉक्टर ने कहा कि आप भगवान पर भरोसा रखो। फिर हमने हमारे रिश्तेदारों से कहा कि कैसे भी करके बाबा ऐसा कुछ कर दे कि इसकी एक किडनी चालू हो जाए। कहीं बैठा हो बच्चा, ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी, ब्यावरा की रहने वाली हूँ। मेरा 10 साल का लड़का है तेजस अनिल चौधरी। कहीं बैठे हो तो आकर एक बेलपत्र ले सकते हैं। एक किडनी कैसे भी चालू हो जाए। डॉक्टर तो बात कर रहे थे कि इसकी किडनी बदलना पड़ेगी, पर दोनों किडनियां खराब, करें तो करें। तब डॉक्टर से कहा कि आप दवाई गोली चालू करिए। हम बाबा पर भरोसा कर शिवजी के मंदिर पर, उसी हॉस्पिटल की एक नर्स के कहने पर शंकर के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर बच्चे के होठों पर लगाना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाकर उसके तकिए के पास में रखा, और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि जिसको होश नहीं था, जो ICU में पड़ा था, जिसको वेंटिलेटर पर डालने की तैयारी चल रही थी, बाबा की कृपा से उसको होश आना प्रारंभ हुआ। और होश आना प्रारंभ हुआ। ICU से रखते उसको जनरल वार्ड में भेजा गया। जनरल वार्ड में भेजने के बाद हम उसको, जब उसको थोड़ा सा होश आया तो शंकर पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का जल देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे बेटे की दोनों किडनियां चालू हो गई, और बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए। ये शिव उपासना, नयन और मन, ये दोनों को काबू करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का। इन नैनों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखन का।
इन नैनों से दर्शन कर लो, सारे रोग मिट जाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पी लेना हरि नाम का प्यारा, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बैठे बैठे दोनों हाथों से ताली देते हो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्याला, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा है इन कानों को रोग लगा है चुगलिया सुनने का। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। इन कानों से सत्संग सुन लो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने को। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा को रोग लगा है तेरा मेरा करने का। इस जिह्वा से शिव गुण गालो, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पी लेना हरि नाम का प्यारा, सारे रोग मिट जाएंगे। पी लेना हरि नाम का प्यारा, सारे रोग मिट जाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। दुनिया का ऐसा कौन सा रोग है जो ना मिटे भगवान की भक्ति से। हर हर महादेव। शिव जी से अपने मन के भाव बड़े प्रेम से हृदय से करिएगा, दिल से प्रार्थना करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव की कथा कर रही है। ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिख दिया। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन दूसरा नयन। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना, और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएंगी, नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाएगा, अपने आप। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए आई, उसका भी पता है। एक महिला यहां प्रैक्टिकल करने के लिए। मेरा नाम अमृता, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है नाम। आप लोग पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। मेरा नाम अमृता, क्या लिखा है? किरण भाई है? क्या लिखा है? एलईडी पे पढ़ रहा हो? हाँ किरण भाई। मेरा नाम अमृता किरण भाई शाहरे है। हम बलसाड़ जिला के धर्मपुर से आए हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरी मम्मी के कहने पर मैं 19 तारीख को शुक्रवार के दिन यहाँ पर आई, क्योंकि मेरी माँ ने कथा में सुनकर कहा था कि शिव महापुराण के पंडाल में अगर कोई जाकर बैठता है तो उसकी तकलीफें मिटती है। मैंने मेरी माँ से चैलेंज करा था, क्या ऐसा हो सकता है? एक दिन के लिए मैं कथा में आई 19 तारीख को। मुझे गर्दन की तकलीफ थी, जिसका मैं बहुत दिनों से तकलीफ भोग रही थी और दवाइयाँ खा रही थी। इतना दर्द रहता था कि मैं 1 सेकंड के लिए भी सही से बैठ नहीं सकती थी। पर मैं मेरी माँ की शर्त लगाकर यहाँ कथा सुनने के लिए आई। आपने कथा में कहा कि पंडाल की मिट्टी साधारण नहीं होती, यहाँ इतना मंत्र जाप होता है तो यहाँ की मिट्टी भी चंदन हो जाती है। उसी मिट्टी को मैंने अपनी गर्दन पर लगा लिया, और गर्दन पर पहले दिन लगाया मुझे थोड़ा आराम लगा, दूसरी बार लगाया तो बाबा की कृपा से आज मेरी गर्दन 80% ठीक हो गई। मैं दूसरे दिन आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की, आज फिर से कथा सुनने के लिए महादेव की मैं यहाँ पहुंची। आज मेरी फैमिली भी पूरी आई है, क्योंकि मेरा विश्वास अंदर से जाग गया कि शिव महापुराण कोई साधारण नहीं। जिस दर्द को मैं इतने सालों से सह रही थी, आज मेरा दर्द पूर्ण रूप से समाप्त हुआ। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए जरूर आए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे अंदर आ जाता है, हमें लगता है कि शिव हमारे करीब में है, भगवान शंकर हमारे नजदीक में है, तो ये पक्का है कि शिव हमारे दुख को समाप्त जरूर करता है। हमने उसको देखा तो नहीं, पर यह पक्का है कि वो खाली भेजता नहीं, भेजता ही नहीं है।
हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जितना जितना दृढ़ होते चले जाता है, शिव हमारे नजदीक में आते चले जाते हैं। सारी इंद्रियां आप अपनी जगह रखो, पर 2 इंद्रियों पर संयम रखो। महाबलेश्वर की कथा कहती है, एक ब्राह्मण के घर में एक लड़की ने जन्म लिया जिसका नाम सोमनी था। बड़ी सुंदर थी, चेहरे पर आकर्षण था, उसमें इतना आकर्षण था कि वो किसी को भी अपनी ओर काबू में कर सकती थी। ब्राह्मण के घर में बेटी का जन्म होना अपनी बेटी से वो हमेशा कहते थे ब्राह्मण देवता कि तुम शिवालय जाया करो, भगवान की आराधना करा करो, शिव मंदिर जाया करो, पूजन करा करो, अर्चना करा करो, पर वो जाती नहीं थी। ए मेरी सूरत की जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, बच्चों को लैपटॉप दिलाओ, मोबाइल दिलाओ, कपड़े दिलाओ, बेटों को तुम सारा सामान दिलाओ, पर निवेदन है अपने बेटों को संस्कार जरूर दिलाओ। आप अपने बच्चों को संस्कार जरूर दिलाओ। ब्राह्मण अपनी बेटी से, सोमनी से कहते हैं, सोमनी तुम मंदिर जाया करो। सोमनी तुम मंदिर जाया करो। मंदिर क्यों नहीं जाती हो? सोमनी को समझाया पर सोमनी मानती नहीं। एलईडी वाले एलईडी चालू करें पीछे की। तुम मंदिर क्यों नहीं जाती? सोमनी मंदिर जाना पसंद नहीं करती। पिता ने विचार करा कि बेटी का विवाह कर देता हूं, बड़ी हो गई, अवस्थाई, विवाह कर दिया। एक ब्राह्मण लड़का देखा, बढ़िया, अच्छा, उसके अनुकूल, और उसका विवाह। शादी के 3 साल निकले थे और 3 साल बाद सोमनी का पति को एक बीमारी लग गई, सोमनी का पति मर गया। सोमनी का पति चले गया, बिलखती हुई सोमनी को उसके पिता अपने मायके अपने घर पर लेकर आ गए। सुंदर इतनी थी ना कि किसी को भी आकर्षित कर लेती थी। पर आपसे पूछे की बात बताना कि वो सुंदर किस काम की, वो सुंदरता किस काम की जिस सुंदरता में भगवान का भजन ना हो पावे। जिस सुंदरता में परमात्मा का नाम स्मरण ना हो पावे। आप पढ़ाओ बच्चों को खूब, आप बेटा बेटी का खूब अच्छा एजुकेशन कराओ, खूब कोचिंग कराओ, खूब पढ़ाओ, पर बच्चों को इतना भी मत पढ़ा देना कि एक दिन वही बच्चे आपको बेवकूफ समझने लगे। वही बच्चे आपको ज्ञान देने लगे, अरे पापा तुम्हें नहीं मालूम, अरे मम्मी तुम्हें नहीं आता, नौकर चाकर से कैसा व्यवहार करना है, फैक्ट्री में कैसा व्यवहार करना है, दुकान में कैसे रहना है, आपको नहीं आता। पापा आप मत बोला करो मेरे मामले में, मम्मी आप मेरे मामले में मत बोला करो, मैं बोल रही हूं ना, पापा मैं बोल रहा हूं। पढ़ाया, खूब पढ़ाया, पर पढ़ाने के साथ में संस्कार भी नहीं पाया। पढ़ाने के साथ में संस्कार नहीं देते। पढ़ाओ, पर कहीं बच्चे संस्कारों से विमुख ना हो जाए। सोमनी को पिता माई के लेकर आ गए। सोमनी अपनी एक सहेली के चक्कर में आ गई और उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, पूरा जीवन। पुरुषों को अपनी ओर आसक्त करने लगी, वे विचारणी हो गई, विचार अच्छे नहीं रखने लगी, ना जाने कितनी माताओं के घरों को उसने तोड़ दिया, उनके पुरुषों को अपनी ओर आसक्त कर। यह नयन और यह मन, ये इंद्रियां बड़ी विचित्र है। इसलिए शायद शास्त्र कहता है, एक कथा शिव महापुराण के अंतर्गत आती है विदल उत्पल की। विदल उत्पल पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं उनको पाने के लिए, पर पार्वती जी का नयन ऊपर नहीं उठता। रायपुर की कथा में एक बात हमने कही थी, कई लोगों को उसका थोड़ा सा बुरा भी लगा, पर वो बात सत्य थी।
जिसके घर की बेटी नयन नीचा कर कर चलती है, उसके घर का भाई छाती ऊंची कर कर चलता है। जिसके घर की स्त्री बेटी अपने नयनों को काबू कर कर, नयनों को झुका कर चलती है, उसके घर का पुरुष अपनी छाती तान कर चलता है, सिर उठा कर चलता है। संत को मन, स्त्री को नयन काबू में रखना चाहिए। सोनी नहीं रख पाई। एक सखी के कहने पर, एक सहेली के कहने पर अपना पूरा शरीर उसने यही काम में लगाया कि परपुरुषों को अपनी ओर आसक्त करना। कई स्त्रियां रोती थी, कई माताएं रोती थी, कई नारियां रोती थी, हमारा पति हमारे अनुकूल है। हमारे अनुकूल नहीं है हमारा पति। अब गांव के लोग एकत्रित हो गए और गांव के लोग इकट्ठे होकर उन्होंने ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देवता, आप मंदिर में पूजन करते हो, अर्चना करते हो, चाकरी करते हो, मंदिर की सेवा करते हो, पर आपकी बेटी ठीक नहीं है, हम उसको यहां रखना नहीं चाहते। आपकी बेटी को आज हम इस गांव से निकालना चाहते हैं। ब्राह्मण की बेटी का हाथ पकड़ा गांव की स्त्रियों ने और सोमनी का हाथ पकड़कर उसको गांव के बाहर जंगल में छोड़ दिया गया कि गांव के जितने भी युवान भाई हैं उनको ये अपने काबू में कर उनको कंगाल करती जा रही है, घरों को बर्बाद करती चली जा रही है। सोमनी जंगल में चली गई। अब जंगल में गई तो क्या करे? एक दिन तो रोई, दूसरे दिन जंगल में रहने वाला कोई एक असुर प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति उसको मिल गया और मिला तो उसके साथ रहने लगी। उस असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति ने सोचा सुंदर है, इसको मैं अपनी अर्धांगिनी बना लेता हूं। बना लिया अर्धांगिनी, शादी कर ली, साथ में रहने लगे। वो भी मांसाहार करता, ये भी मांसाहार करती। वो भी मदिरापान करता, ये भी मदिरापान करती। वो भी पशु पक्षियों को मारता, ये भी पशु पक्षियों को मारती। दोनों एक जैसे हो, संगत का असर था। पर ऐसी कैसी संगत जी? लोग कहते हैं कि संगत का असर जल्दी होता है, तो हमें एक बात समझ में नहीं आती कि लोग कहते हैं संगत का असर होता है, पर दुनिया के लोग, कई लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता वफादार होता है, कम से कम कुत्ते जैसी वफादारी तुम लेकर आ जाओ। अगर संगत का असर होता है, संगत का असर है, तो कुत्ता भी तो वफादार होता है, फिर मनुष्य इतना वफादार क्यों नहीं हो पाता? आज का मनुष्य, आज का मानव सूरजमुखी के फूल जैसा है। सूरजमुखी का फूल देखा आप लोगों ने? किस किसने देखा? जरा हाथ उठाओ। सूरजमुखी का फूल कैसा होता है? इतना बड़ा, पीला। और वो सूरजमुखी का फूल का एक काम होता है कि जहां सूरज जाता है, सूरजमुखी का फूल वहीं पर मुंह करता चले जाता है। आज का मनुष्य सूरजमुखी के फूल जैसा है। जैसे सूरज का प्रकाश, सूरज की किरणें जहां जाएगी, सूरजमुखी का फूल वहीं मुंह कर लेता है, उसी तरह आज का मनुष्य जहां फायदा होता है वहीं मुंह कर लेता है। मौसी के घर से फायदा है, मौसी के घर। चाचा जी क्या फायदा? चाचा जी क्या। काका जी क्या फायदा? काका जी क्या। मामा जी क्या फायदा? तो मामा जी क्या। नाना जी क्या फायदा? तो नाना जी क्या। और मान लो किसी व्यक्ति से काम निकालना है, उससे फायदा लेना है, तो भैया जी, काका जी, मामा जी, फूफा जी, नाना जी सब कर फायदा निकाला, काम निकाला और मुख को मोड़ दिया। सूरजमुखी का फूल और मनुष्य एक जैसा हो गया, जहां से फायदा निकालना है वही मुख करता। शिव कथा कह रही है, संगत हो गई। दोनों पति पत्नी जीवों की हिंसा करते, मांस लाते, खाते, मदिरा का पान करते, गलत कार्य करते, जंगल में विहार करते। समय निकलता गया। और फिर निवेदन है, जब यौवन रहता है ना, जब मनुष्य का यौवन शरीर रहता है, अच्छा शरीर रहता है, सुंदर शरीर रहता है, तब तक तो उसको भान नहीं होता कि कौन सा पाप कर्म कब कर रहा है। पर जैसे जैसे शरीर ढलता चले जाता है, बुढ़ापा आते चले जाता है, तब मनुष्य को मालूम पड़ता चले जाता है कि मैंने जिंदगी में कौन से पाप कर्म करे हैं। कौन कौन से पाप? कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कठिन है बहुत। कोई शास्त्र पुराण कहते हैं नरक भोगने जाना पड़ेगा, कोई कहता है बैकुंठ जाओगे। शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने न नरक लिखा न स्वर्ग लिखा। शिव महापुराण में वेदव्यास जी लिखते हैं कि इसी पृथ्वी पर भोगना है और इसी पृथ्वी पर सुख का अनुभव भी करना। और जो चले गए वो आज तक आकर नहीं बताए कि हम नरक में हैं कि स्वर्ग में हैं। तुम्हारे मोहल्ले का कोई जाके वापिस आके बताया हो तो बात दूसरी, और सूरत वालों को ऐसी फैसिलिटी अगर अलग से परमात्मा ने दी हो तो बात दूसरी। कि कोई बता दे ऊपर जाने के बाद कि वो नरक होगा कि स्वर्ग होगा।
कितनी अप्सराओं का नृत्य देखने को मिला, कितना वैकुंठ का सुख देखने को मिला, कितना नरक भोगने को मिला, कितना कुंभीपाक आदि कार्तिक नरकों में कितना भोगा। शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने कहा आपने जो कर्म किया है आपके मरने से पहले आपको भोगना। और उसका प्रमाण है ये शिव महापुराण की कथा, सोमनी का चरित्र। सोमनी अवस्था ढलती चली गई और अवस्था ढलते ढलते एक दिन सोमनी का पति मर गया। अकेली मदिरा के नशे में धुत होकर पड़ी थी। रात्रि को लगी भूख, उजाला नहीं था। आंगन में बंद रही थी। बकरा बकरी बाहर निकली तलवार लेकर और शीश काटने गई। भूख लग रही थी तो मांस निकालने के लिए गई सोमनी, और जो मारा तो मांस निकाला, लेकर अंदर चली गई। सुबह जैसे ही आंख खुली देखा बकरी नहीं मरी थी, एक गाय का बछड़ा मर गया था। एक गाय का बछड़ा सोमनी के मुख से निकल गया। शिव 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 5 बार सोमनी शंकर का नाम ले ली, शिव शिव नाम उच्चारण कर ली। क्यों? क्योंकि पिताजी उसको हमेशा कहते थे कि शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा, शंकर के मंदिर जा। कभी नहीं गई, पर आज उसे पिता के वचन याद आए। अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, बछड़ा मेरे हाथों से चला गया, एक गाय का बछड़ा मेरे हाथों से मारा गया। शिव शिव कहकर शिव शिव कहती रही। समय बीता, सोमनी के शरीर में कोई रोग हो गया जिसको कोढ़ का रोग कहते हैं। सोमनी का शरीर, जिस काया का उसको अभिमान था, वो काया पूरी की पूरी बेकार हो गई। काया पूरी की पूरी बेकार। सोमनी से चलते ना बने, काम करते ना बने। पड़ी शंकर भगवान से कह रही है, भगवान से किया मेरे प्राणों को छोड़ दो, मैं तड़प रही हूं, ना खाने को मिल रहा ना पीने को मिल रहा, कोई सेवा करने वाला भी नहीं, अकेली तड़प रही, अकेली, कोई नहीं है मेरे प्राण। अब तो परमात्मा इस प्राणों को ले। और सीधी बात है, आप किसी के यहां जाओगे तो कोई आपके यहां आएगा। मामा जी के घर शादी में जाओगे तो मामा जी तुम्हारे घर की शादी में जम के बोलो जरा। मौसी के घर की शादी में जाओगे तो मौसी तुम्हारे घर की शादी में आएगी। मौसी के घर शादी में तुमने अपनी बहू को भेज दिया तो मौसी भी तुम्हारे घर की शादी में अपनी बहू को भेज दिया। और देखो, बहू को भेजना और खुद को जाने में अंतर है। खुद जाते हो शादी में तो बहन के घर थोड़ा बहुत काम वाम कर लेते हो, और बहू अगर शादी में आती है तो काम वाम नहीं करती, डेंटिंग पेंटिंग करके कुर्सी पर बैठ जाती है। और कुर्सी पर बैठे बैठे बस एक सास ने अपने बेटे को फोन करा, ओ बेटा ओ बेटा ओ बेटा। बेटा घबरा गया, माँ क्या हो गया? अरे बेटा तेरी बहू को पैरालिसिस का अटैक आ गया। क्यों, क्या हुआ? आंख ऊंची है, गर्दन टेढ़ी है, कुछ बोल नहीं रही है, मुंह टेढ़ा है, उसको पैरालिसिस का अटैक आ गया। बेटा जल्दी आ। इतने में बेटे ने पूछा, ये बताओ कि वो जमीन पे पड़ी है कि खड़ी है? सास बोली, बेटा वो तो खड़ी है। तो माँ, ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है, वो सेल्फी ले रही है। ये पैरालिसिस का अटैक नहीं है। तुम अगर शादी में गए हो तो तुम्हारी बहन भी शादी में आकर काम करेगी। बहू गई है तो बहू अपने हिसाब से पाँव आराम से बैठी है, उसे सामान वामान उठाना नहीं है। शादी में आई है मौसी के घर, काय को काम करेगी? बस उसी तरह आप गए तो मौसी आई, बहू को भेजा बहू आई। उसी तरह आप शिव महापुराण की कथा तक गए हो तो एक ना एक दिन मेरा महादेव भी तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारी चौखट पर पहुंच जाए। और तुमने कह दिया मम्मी तुम चली जाओ, तो जब तेरा समय आएगा तो शंकर जी भी कहेंगे यमराज तू चले जा। मैं क्यों जाऊं? तूने अपने रिश्तेदार भेजे थे, मैंने अपने रिश्तेदार भेजे। और दोनों में अंतर है। बहन बहन के घर शादी में जाती है, फैलारा उठाती है। बहन के घर शादी में बहू जाती है, फैलारा नहीं उठाती है। दोनों में अंतर है। शंकर भगवान की कथा में आप जाते हो तो शंकर आपके दरवाजे पर आकर आपको नंदी पर बिठाते हैं। और अगर आपने रिश्तेदार भेज दिया है तो उसके भी बहुत रिश्तेदार हैं। सबसे पहले नंबर पर तो यमराज उसका रिश्तेदार है, उसी को भेजते हैं, वो तू चले जा। और देखो दोनों में अंतर है। भगवान नंदी पर व्हाइट कलर की टवेरा में ले जाते हैं, और नंदी आता है तो ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लाता है। वो लाता पाड़ा, वो बिठाता और ऐसा धोता, ऐसा धोता, ऐसा धोता। जैसे वो एक बात है ना, वो एक पार्लर में एक लेडीज गई, और पार्लर में गई तो उसने पार्लर वाली ने इतना अच्छा फेशियल करा, फेशियल बोलते हैं, फेशियल बोलते हैं ना, ऐसा फेशियल करा, ऐसा फेशियल करा कि पूरा चेहरा साफ हो गया। तो उसने अपने पार्लर वाली से कहा कि आपको बहुत अच्छा फेशियल आपने करा है, बहुत अच्छा चमका दिया आपने, आप कितने साल से ये सब कर रही हो? तो उसने कहा मुझे 12 साल हो गए। 12 साल? हाँ, पर तुम्हारा ये पार्लर तो नया दिख रहा है कि नहीं, ये तो अभी खोला है। तो फिर 12 साल में 8 घरों में करने जाती थी काम। 8 घरों में मतलब सबके घर जाकर फेशियल करती थी? नहीं, 8 घर में जाती थी, खूब बर्तन मांजती थी, इतना बर्तन साफ करा, इतना साफ करा। एक दिन मेरी मालकिन ने कहा तेरे हाथ के बर्तन इतने साफ हो जाते हैं, एकदम क्लीन दिखते हैं। उस दिन मैंने विचार कर लिया जब मेरे हाथ से काले 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 ठीक रहे बर्तन साफ हो सकते हैं
तो मैं पार्लर खोल लेती हूँ, ये सारे ठीकरों को साफ कर दूँ। अब तुम जिसको बुलाए हो वही तो आएगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय में परमात्मा क्यों ना अपने कर्म का भोग अपने को यही भोगना, जो मांगा परमात्मा से। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से, इनकी बहू की बहन है जिनको कैंसर हो गया था और शिव की कृपा से एकदम ठीक है, और जो गांठ थी छाती में वो भी गल चुकी है। उसी के भाव में आप बेलपत्र लेकर जाओ। शिव तत्व असुरों ने मांगा, क्या मांगा? जितने भी असुरों को देखोगे, रावण ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मैं मरूं ना। कंस ने मांगा मेरे प्राण ना छूटे, मरूं ना। हिरण्यकशिपु ने मांगा मैं मरूं ना, मेरे प्राण ना छूटे, मेरा शरीर ना छूटे। कितने विद्वान थे। परशु महापुराण की कथा कहती है, ऐसी विद्वत्ता किसी काम की नहीं। जो मांग रहे हैं तो केवल इतना मांग रहे हैं कि मेरे शरीर ना छूटे। विद्वत्ता उसको कहते हैं, शिव पुराण कहती है, वेद व्यास जी कहते हैं, विद्वत्ता उसको कहते हैं कि कभी अगर भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और कहे कि वर मांग, तो सबसे पहला वर ये मांगना चाहिए कि तेरे चरण ना छूटे। बस ऐसी कृपा कर, तेरे चरण, तेरा चरण ना छूटे। इतनी कृपा कर दो कि तुम्हारे चरण ना छूटे। जैसे भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान शंकर के साक्षी में परिक्रमा करने के बाद में मांगा कि शिव ऐसी कृपा करिए। बोले बाबा पिताजी ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों की सेवा नित्य करता रहूं, आपके चरणों में रमता रहूं, आपके चरणों की सेवा में दिन रात सेवा ना छूटे। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण से निकले। हे प्रभु इतनी कृपा करना कि मेरे प्राण भी छूटे तो तेरी साक्षी में छूटे, कुछ नहीं, कुछ। भगवान से बस मांगो उतना, तेरे चरणारविंद की सेवा, इससे आता कुछ। तो वो एक लाइन गुनगुनाते हैं। देवा महादेवा ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, बोले जी मेरी लाज रखना। एक बार आप भी गुनगुनाओ, सब बोलो एक साथ। देवा, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, दम से आवाज आनी चाहिए। देवा महा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, तेरे मस्तक पे चंदा साजे, सारे जग में करे उजियारे, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना। हे शंकर इतनी करुणा करना, इतनी कृपा करना, इतनी दया करना, इतनी कृपा करना शिव कि अंत समय तक तेरे चरणों की सेवा करते रहूं और तब मेरे प्राण छूटे, तब कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट। ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा और भगवान विष्णु कह रहे हैं शिव ये तुमने क्या कर दिया?
बाबा आप ये क्या कर रहे हो? ये वो लड़की है जिसने पाप कर्म करा और आपने उसको नंदी पर बिठाकर कैलाश ले गए, नंदी पर बिठाकर। शंकर भगवान कहते हैं विधाता का काम है भाग्य लिखना और देव अधिदेव महादेव का काम है भाग्य को पलटना। लिखा हुआ पलट देना, ये शिव का काम। शंकर भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर। समय आया तारकासुर को मारने के लिए भगवान षडानंद कार्तिकेय जी का प्रागट्य हुआ और तारकासुर का संहार करने के लिए षडानंद कार्तिकेय प्रकट होते हैं, जिन्होंने तारकासुर का संहार किया। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। जिनको मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण। देखिए आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, जम के। 5। कल कथा का कौन सा दिन है? छठा। छठा मतलब भगवान शंकर की कथा की शिवरात्रि। तो कल तो कथा का समय यही रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक, पर परसों कथा विराम का जो दिन रहेगा, क्योंकि कल लाखों शिव भक्त यहाँ पहुँचेंगे और रात भर शिव भक्त भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। रात भर कहते हैं कथा का जो छठा दिन होता है वो भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने का होता है, और 7वां दिन जिस दिन कथा विराम होती है लोग झोली पसार कर बाबा से वर मांगते हैं और फिर अपने घर की ओर जाते हैं। तो कल का कथा का समय 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा और परसों के दिन विराम वाले दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे होकर विराम हो जाएगी। और कहते हैं कथा का विराम का दिवस मतलब भगवान जैसे घर से मेहमान जाते हैं तो बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान की कथा भी विराम होती है तो कुछ ना कुछ देकर भगवान देवाधिदेव महादेव अवश्य जाते हैं। बड़े भाव से 2 दिवसीय कथा और है। कल कथा की शिवरात्रि का प्रसंग रहेगा जो 6वें दिन का रहता है। भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। भगवान पशुपति रूप धारण करते हैं। भगवान कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन करें। यह कथा 22 तारीख को विराम हो जाएगी। 24 तारीख से 30 तारीख तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक स्थान फौजी पेट्रोल पंप के पास सामने नेशनल हाईवे 6 साकरी जिला धूलिया साकरी में शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। 24 तारीख से बड़े भाव के साथ आप और हम कथा को सुनेंगे। इसके बाद में 1 फरवरी से 7 फरवरी तक कोकपुर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ में कथा होगी और 10 फरवरी से 16 फरवरी तक प्रयागराज सेक्टर नंबर 21 पीपा पुल नंबर 1 सतुआ बाबा शिविर में कथा होगी और 17 तारीख से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया हरियाणा सिरसा में कथा होगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर होगा। हर हर